हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके हैं लेक्चर 13, जिसमें हम आपको बताएंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनसे भी आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके सामने इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को हम बताते हैं कैसे फार्मूला इसका आया है और ये आपका कैसे यूज होता है। तो ये इसका फार्मूला है, इसको आप देख सकते हो। इसका फार्मूला x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स वन एक्स एन इंटू एफ एक्स जीरो, और अपॉन में आपका क्या होगा एक्स जीरो, जो जैसे कि इधर आया तो वही उसी में से आपको सबको माइनस करना है। एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स वन। इसी प्रकार से आपको आगे भी देखना है। जब आप अगली स्टेप में आपने एफ एक्स जीरो लिया है, अगली स्टेप में आपको एफ एक्स वन लेना है। और ये आपको हम समझा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाएगा फार्मूला। एफ एक्स वन लेना है। एफ एक्स वन जब आप लोगे तब आपको एक्स माइनस एक्स जीरो करना है। एक्स माइनस एक्स वन नहीं करना है, आपको एक्स माइनस एक्स टू करना है। जो चीज़ आपको यहाँ लेनी पड़ती है उसको इसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना पड़ता है, और एक्स माइनस एक्स वन लास्ट में आपको लिखना है। और अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक्स वन लिया तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स एन आपको नीचे लिखना होता है। इसी प्रकार से प्लस डॉट 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 आप एफ एक्स टू निकालिएगा। इसी प्रकार हमने आपने लास्ट वाला टर्म आपके सामने लिख दिया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे एन नहीं लिखा है क्योंकि एक्स एन हमने ले रखा है। इसी प्रकार से नीचे हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स जीरो, एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है जिसमें आपने देख लिया होगा इसका फार्मूला कैसे आया। इसका जब आप यूज करोगे तो आपको और जल्दी से समझ में आएगा। तो इस फार्मूले के आधार पर आप क्वेश्चन आप अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। इसके ट्रिक भी बताएंगे, बिना फार्मूले यूज भी करके आप जल्दी कर लोगे, लेकिन फार्मूला याद करना जरूरी है, जिससे आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं इनके कई क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन आज हम इसमें से आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। पहले में आपको F3 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड में आपको F10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है। और आपका जो टैप 3 है इसमें आपको पोलिनोमियल आपको फाइंड करना होगा, फंक्शन मतलब कि आपको फाइंड करना होगा पोलिनोमियल के टर्म में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप पूरे देखिएगा, क्योंकि आपके फोर्थ और फिफ्थ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसे आ चुका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपसे पूछा क्या गया है, यूजिंग लैग्रांज फार्मूला। आपसे क्वेश्चन में क्या रखा होगा, फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन f3। आपको f3 फाइंड करना है। गिवन दैट आपको दिया होगा x और fx आपको टेबल दे रखी होंगी, 0 1 2 5 2 3 12 40 147। तो ये ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अब इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग आप समझ लो तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब स्टार्टिंग इसकी कैसे करनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले आपको इसको x0 मानना है, सेकंड वाले को x1 मानना है, थर्ड वाले को x2 मानना है, फोर्थ वाले को x4 मानना है। ऐसे आपको करके आपको बनाना है। पहले वाले को x0, x1, x2, x3 आपने मान लिया। अब इसी के जो नीचे फंक्शन लिखे हैं उनको fx0 हो गया, ये आपका fx1 हो गया, ये आपका fx2 हो गया, ये आपका fx3 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे पूछा जैसे कि क्या है f3, तो मतलब कि x बराबर आपको 3 मानना पड़ेगा, और आपको fx की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि fx की वैल्यू आप 3 रखोगे तो मतलब कि आपको f3 आपको फाइंड करना होगा। अब बात करते हैं लैग्रांज फार्मूले की। अब लिखोगे y लैग्रांज फार्मूला। अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको x0 को छोड़ना है, जिसको आपको fx0 लिखना है। आपको देखो एक सिंपल तरीका आपको बताया लैग्रांज फार्मूले का। पहले आपको fx0 लिखना, फिर fx1 लिखना, fx2 लिखना, फिर लास्ट में आपको fx3 लिखना है। अब इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, आपने fx0 लिखा है, मतलब कि x0 वाले को आपको छोड़ना है। पहले वाले में आपका हो जाएगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री। तो इसमें आपको क्या है, x0 आपका नहीं लिखा है। अब अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, x0 माइनस एक्स वन, मतलब कि आपने जो जीरो लिखा है, x0 आपने लिखा है, उसी में से आपको सबको माइनस करना है, x0 माइनस एक्स टू, x0 माइनस एक्स थ्री। अब अगली स्टेप में भी आपको यही करना पड़ेगा। अगली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस एक्स जीरो, यहाँ पे एफ एक्स वन है तो आपको एफ एक्स वन यहाँ पे x1 नहीं लिखना है,
एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री। अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू ओ एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप आपकी क्या होगी, यहाँ पे एफ एक्स टू है तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स थ्री हो जाएगा, इसमें टू वाले को छोड़ना होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स थ्री। अब आपको समझ में आ गया होगा और फिर आपको लिखना है एफ एक्स थ्री। एफ एक्स थ्री लिखोगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अपॉन में एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स टू। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब ओनली आपको फार्मूला ही आपको मैं सिखाना था, फार्मूले को कैसे याद करना है। ये आपका फार्मूला कई बार यूज होगा जिससे आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में एक्स जीरो आपको पता है, एक्स वन आपको पता है, एक्स टू आपको पता है, एक्स थ्री आपको पता है और ये सभी आपको पुट कर देने हैं। आप जैसे ही इसमें पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा और साथ में आपको x बराबर थ्री आपको पुट करना है। x बराबर आप थ्री पुट करोगे और साथ में वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। यहाँ पे x बराबर आपने थ्री रखा, x1 की वैल्यू आपने वन रखी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना होगा। इसको आपको सोल्व करना आपका मेन काम होगा। तो इसमें आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा टू इंटू वन इंटू माइनस टू इंटू टू अपॉन माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू फाइव। इससे आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चनों को आपको ओनली कैलकुलेशन है जो कि आपको आती होगी। इसके बाद आपको ये आना पड़ेगा। आपको इन सब को सॉल्व करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ओनली इतना आ जाएगा, 4/5 माइनस का 9/2 प्लस 24 प्लस 147/10। इनको आपको ओनली सॉल्यूशन करना है, एलसीएम लेना है और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको F3 की वैल्यू आपको आ जाएगी 35। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपको कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इसके बाद आपको लैग्रेंज फार्मूला कैसे आपको याद करना है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन है जो कि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा बहुत काट भी पेट भी हो जाता है और आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना इसमें सिंपल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन सेकंड भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा। अप्लाई लैग्रेंज फार्मूला टू फाइंड F10। आपको F10 अब की बार फाइंड करना है और x और आपको Fx आपको दे रखा है। स्टार्टिंग आपको क्या करना है, सेम टू सेम सॉल्यूशन हियर। x0 बराबर 5, x1 बराबर 6, x2 बराबर 9, x3 बराबर 11 और आपको x बराबर 10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको करना पड़ेगा और ये आपका Fx0 हो जाएगा, ये आपका Fx1 हो जाएगा, ये आपका Fx2 हो जाएगा, ये आपका Fx3 हो जाएगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हो गया होगा। अब ये तो आपने सेम टू सेम कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वाई लैग्रांज फार्मूला। अब आपने लैग्रांज फार्मूला लगाया, वाई लैग्रांज फार्मूला। लैग्रांज फार्मूला आपका क्या होता है, अब उसको दोबारा से फिर सीखते हैं। अब इस फार्मूले को फिर सीखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपको कितनी वैल्यू आपको पता है, Fx3 तक पता है तो Fx3 तक आपको लिखना है, Fx0, Fx1, Fx2, Fx3। आप हर एक टर्म में उसको छोड़ देना है। जैसे Fx0 इसमें x0 को आपको छोड़ना है, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। अगली स्टेप में नीचे तो आपको याद ही है x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। अगली स्टेप क्या होगी, इसमें आपने Fx1 लिया तो इसका मतलब क्या हुआ है, इस वाली टर्म में आपको x1 आपको छोड़ना है तो आपका हो जाएगा x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। इसी प्रकार से इसमें x2 छोड़ देंगे और अपॉन में x2 करके x की जगह x2 करके आपको पूरा लिख देना है। अगली स्टेप में x3 छोड़ देंगे और अपॉन में x की जगह x3 लिख देंगे। इस प्रकार से ये फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओनली सिंपल सा है ओनली, और कुछ नहीं है। ओनली आपको इस चीज़ को आपको लिखना आना चाहिए, कैसे आपको ये लिखना है। अब x बराबर आप 10 रख देना, x0 की वैल्यू रखना है, x1 की वैल्यू रखना है, x2 की वैल्यू रखना है, x3 की वैल्यू रखना है और Fx0, Fx1, Fx2, Fx3 की वैल्यू आपको जैसे पुट करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस 13/3 प्लस 35/3 प्लस 16/3। इसका एलसीएम लेके आपका इतना आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 44/3। तो इसको आप और सोल्व करेंगे तो 14.6, यही आपका आ जाएगा F10 की वैल्यू। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन भी और सिंपल है, उसको भी आप देख सकते हो।
तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। उसमें आपसे पूछा गया ओनली, आप देख सकते हो, यूजिंग लैग्रांज फार्मूला फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन गिवन वाई एफ एक्स। एफ एक्स आपको मतलब कि फाइंड करना है, गिवन वाई आपको क्या है, एक्स और एफ एक्स आपको दे रखे हैं। 3 होगा तब 3 है, 2 है तब 12 है, 1 है तो 15 है, -1 है तो 21 है। अब आप देखिए ये सभी आपका अनइक्वल इंटरवल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद आपका 1 हुआ, यहाँ पे -1 हो रहे हैं, अब यहाँ पे -2 हो गया। ये बात याद रखना, ये सभी आपके दोनों थे, जो न्यूटन डिवाइडेड वाला था और लैग्रांज फार्मूला है, ये दोनों अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज होते हैं। ये बात अपने माइंड में याद रखना। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपको पहले ही पता है, स्टार्टिंग में आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले इसको लिखना है x0, इसको x1, इसको x2, इसको x3, आपने स्क्रीन पर लिख लिया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, f(x1), f(x0), f(x1), f(x2), f(x3) आपने लिख लिया होगा। इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, f(x) बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इसमें x की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, इसका ही जगह आपको x की जगह आपको x ही लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद लगा देंगे वाई लैग्रांज फार्मूला आपको लिखना है, उसके बाद ये लैग्रांज फार्मूला आपको लिख देना है। ये लैग्रांज फार्मूले को आपको जैसे लिखोगे, इस लैग्रांज फार्मूला को आपको f(x3) तक ही आपको ओपन करना है, इतनी बात आपने समझ ली होगी। f(x3) तक आपने ओपन कर लिया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं है, तो इसलिए x-2 होगा, x-1, x+1। इसी प्रकार से वैल्यू पुट करने के बाद आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। और एक और बात, f(x0) की वैल्यू आपकी 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, f(x1) की वैल्यू आपकी 12 है तो आपका 12 आ गया, f(x2) की वैल्यू आपकी 15 है तो f(x2) की जगह आपका 15 आ गया, f(x3) की वैल्यू आपकी -21 है तो आपका f(x3) की वैल्यू आपकी -21 आ गया। इसको ओनली आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आ जाएगा। ये तो आपका सिंपल सी बात है, इनको ओनली आपको कैलकुलेशन करना है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 कॉमन लेंगे और इसको जैसे आएगा इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8x³ - 72x² + 136x + 48। और जैसे ही आप 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा x³ - 9x² + 17x + 6। तो ये आपका पोलिनोमियल आपका फाइंड हो गया। आप कहोगे आप सर ये क्यों नहीं बता रहे हो कि इसको कैसे सोल्व करें, तो ये एक बात आपको बता देते हैं, ये आपको बहुत सिंपल सी बात है कैलकुलेशन करना, ये आपको आना चाहिए। आप BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए और आपको ओनली सिंपल सी बात ओनली आपको पता होनी चाहिए कैसे अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये इसका मेन मतलब है। ओनली फार्मूला आपको तैयार करना है और स्टार्टिंग आपको किस प्रकार से करनी है। अब आती है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपका 4th और 5th क्वेश्चन है, वो भी जो जो लगभग आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। फार्मूला तो मेन है ही लैग्रांज का, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो सभी टाइप हम आपके सामने लेके आते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कई बच्चे जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो यूट्यूब पे फ्री आपको जितने भी आपको क्वेश्चन होते हैं आप पूछ सकते हैं। तो आपको हमें पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आपको क्या क्या डाउट है, तो वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको इम्पोर्टेंट है। y0, y1, y2 ... y6 आर द कॉन्सेक्टिव टर्म ऑफ ए सीरीज, देन प्रूव दैट। आपको प्रूव दैट करना है। कई क्वेश्चनों में ओनली आपको प्रूव दैट लिख के आएगा, आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। y3 बराबर 0.05 y0 + y6 माइनस का 0.3 y1 + y5 प्लस 0.75 कोष्टक में y2 + y4। अब इस क्वेश्चनों को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने सीख लिया, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। बात समझ में आई। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कैसे करी जाए। आपको ये चीज़ देखना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ देखना है, आपको y3 फाइंड करना है। क्या याद करना है आपको, y3। और आपको फार्मूला भी आपको ये पता है, ये फार्मूला आपको पता है। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको पता है। अब आपको ये टर्म आपको लेके आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपको एफ एक्स बराबर वाई थ्री आपको कैसे लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको x बराबर 3 मानना पड़ेगा, जिससे आपका एफ एक्स आपका बाई 3 हो जाएगा। ये बात इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा। जब आप x बराबर जीरो लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर जीरो, तो यही आपकी x जीरो की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है आपकी, x जीरो की वैल्यू होती है। स्टार्टिंग आप समझिएगा, x1 बराबर आप क्या लोगे 1 और x2 बराबर आप क्या लोगे 2। अब कहोगे सर x3 बराबर हम क्या लेंगे 3, क्या लेंगे, जैसे सीरियल चल रहा है उसी टाइप से हमको सीरियल टाइप से करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आपको y3 आपको फाइंड करनी है, इसीलिए आप x3 बराबर 3 नहीं ले सकते हैं, और ले लेंगे तो ये आपका लैग्रांज फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा। अब आपको x3 बराबर आपने क्या लिया 4, x4 बराबर आपने क्या लिया 5 और x5 बराबर लिया आपने 6। ये इसके अंदर मेन टर्म है, इसको आपने सीख लिया तो काम हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब आपको एक बात फिर समझाते हैं। स्टार्टिंग आपको यहाँ पे y6 तक दे रखी है, तो x0 बराबर 0 मानना है, x1 बराबर 1 मानना है, x2 बराबर 2 मानना है, x3 बराबर 4, x4 बराबर 5 और x5 बराबर 6। अब इसको आपको कैसे लिखना है, एफ एक्स जीरो को आपको जैसे इसको फंक्शन में के रूप में लिखेंगे तो इसको वाई जीरो नाम देंगे, इसको फंक्शन के रूप में लेंगे तो वाई वन, इसको वाई टू, अब इसको वाई फोर, क्योंकि यहाँ पे एक्स थ्री की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, इसलिए इसको हम वाई फोर नाम देते हैं। इसी प्रकार एफ एक्स फोर है, इसको हम देंगे वाई फाइव नाम, और अगली क्या है आपका एक्स फाइव है, इसको हम देंगे एक्स फाइव बराबर 6 है, इसीलिए हम इसको देंगे वाई सिक्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी बात को आपको सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे इसी में गलतियाँ करते हैं, इस गलती को आपको नहीं करना है। यहाँ पे बच्चे बस यही गलती करते हैं, x3 बराबर आप 3 मान लेते हैं। स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा गलती बच्चा यही करता है, ये बात आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे आपको बाई 3 दे रखा है, जो भी आपको टर्म दे रखा होता है उसको एफ एक्स बराबर मानते हैं, एफ एक्स बराबर बाई 3 मानते हैं, और x बराबर आपकी वैल्यू निकल के आती है 3। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रख सकते हो। एफ एक्स बराबर आपका होता है बाई एक्स, क्या होता है आपका बाई एक्स, इसके अकॉर्डिंग ये सब लिखा जाता है। x की जो भी वैल्यू होगी वही आपकी y की वैल्यू आपकी होती है। अब इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है, y लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला आपको कई बार आपने लिख लिख के याद हो गया होगा, इस फार्मूले को आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे पुट करेंगे, ओनली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स बराबर आपको क्या करना है, वाई थ्री पुट करना है, आपने पुट कर दिया। अब आपने x बराबर आपको 3 पुट करना है, और आपको याद रखना है जो भी आपका x1, x2, x3 होंगे उसको आपको यहाँ से आपको पुट करना पड़ेगा। अब आप पुट करोगे 3 माइनस 1, आप सबसे पहले x0 को आप नहीं लिखोगे, और x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 अगली स्टेप में, 3 माइनस 2 अगली स्टेप में, 3 माइनस 4 अगली स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 5, 3 माइनस 6, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 फिर 6। एफ एक्स जीरो पहली टर्म में नहीं लिया जाता, अगली टर्म में आपको एफ एक्स वन नहीं लेना है, जिससे आपका 3 माइनस जीरो हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 4, 3 माइनस 5, 3 माइनस 6। इसका मतलब क्या है कि एक्स वन आपको अगली स्टेप में नहीं लेना है, जैसे कि आपके ऊपर लिखा होगा। इसी प्रकार से आपको वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स तक आपको निकालना पड़ेगा। ये वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन को जैसे इसके अंदर आपको पुट करना है तो पुट करोगे, इसके बाद आपको ओनली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके स्क्रीन पर आपका आ गया होगा, इसको आप सॉल्यूशन आप देख सकते हो और खुद कर सकते हो। जब पहले को आपने सॉल्व किया तो अब आपका आया 0.05 बाई जीरो, सेकेंड वाले को आपने सॉल्व किया तो आपका आया माइनस का 0.3 इंटू वाई वन, और आपने इसको सॉल्व किया तब आपका आया 0.75 इंटू वाई टू। जब आपने वाई फोर को सॉल्व किया तब आपका आया 0.75 बाई फोर। जब आपने इसको सॉल्व किया तब आपका आया माइनस का 0.3 इंटू वाई फाइव। अगली बार आपने सॉल्व किया तब आपका आया प्लस का 0.05 बाई सिक्स। अब आप देख सकते हो फर्स्ट जीरो वाई जीरो और वाई सिक्स में आपको कॉमन है 0.05, आपने कॉमन लेके लिख लिया, और माइनस का 0.3 और माइनस का 0.3 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तब आपका आ गया माइनस का 0.3 कोष्ठक में y1 प्लस y5। और अगली बार आपने देखा कि y 0.75 और 0.75 कॉमन है, तब आपका आया वाई टू प्लस वाई फोर। ये आपका y3 बराबर आ गया।
यही आपको प्रूफ करना था, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ऊपर लिखा है, यही बात आपको प्रूफ करनी थी। तो इस क्वेश्चन की आपको स्टार्टिंग ध्यान से करनी है। स्टार्टिंग आपने कर ली तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला ही होता है, स्टार्टिंग इसकी कैसे करी जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आया इसको रिवाइंड करिएगा, दोबारा देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। और यदि क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि इसको सर ये क्या, कि इसमें क्या क्या किया। और ये आपका ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप 5th क्वेश्चन भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 4th और 5th सेम टू सेम क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा कठिन बात भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, बाई मीन ऑफ द लैग्रांज फार्मूला प्रूव दैट। ओनली आपको प्रूफ दैट लिख के आएगा, और आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बाई 0 बराबर 1 अब 1/2 कोष्टक में y1 प्लस y माइनस 1 माइनस का 1/8 कोष्टक में 1/2 बाई 3 माइनस y1 माइनस का 1/2 बाई माइनस 1 माइनस का बाई माइनस का 3। अब आपको दिया क्या क्या है इसमें, देखो इसमें टर्म कौन कौन सी यूज हुई हैं, 1 -1 3 1 -1 3, मतलब कि माइनस का 3 माइनस का 1 1 और 3 आपकी यूज हुई है। आपका वही सर जीरो भी तो यूज हुआ है, ये जीरो आपका स्टार्टिंग होगा, मतलब कि f(x) बराबर ही आपको y0 मानना है, जिससे आपके x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका x0 की वैल्यू आपकी -3, x1 की वैल्यू आपकी -1, x2 की वैल्यू आपकी 1 और x3 की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी 3। ये बात इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पहचानने के लिए, क्योंकि आपको 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका -3 है। तो आपको इसमें असेंडिंग ऑर्डर की तरीके से आपने लिख लिया, सबसे छोटा -3, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, जिसको आपने x0 x1 x2 x3 करके आपने लिख लिया। अब इसको आपको मानना है, f(x0) बराबर आपको क्या हो जाएगा, आपका इसको लिखोगे तो आपका हो जाएगा बाई माइनस का 3। जब आप f(x1) लिखोगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा बाई माइनस का 1, f(x2) लिखोगे इसको आपको लिखना पड़ेगा y1, जब f(x3) लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा y3। ये बात थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, इसको ओनली सोल्व करना है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो। बाई लैग्रांज फार्मूला f(x) बराबर आपको ये पूरा फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले को आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी लिखने की। इसके बाद आपको पुट करना है, f(x) बराबर बाई 0 पुट करना है, और इसकी जगह आपको x की जगह आपको 0 पुट करना है, जैसे कि आपने 0 पुट किया। x1 की जगह आपको माइनस का 1 पुट करना है। तो इसी प्रकार से आपने पुट किया, और f(x0) की जगह आपको बाई माइनस का 3 पुट करना है, f(x1) की जगह आपको बाई माइनस का 1 पुट करना है, अगली बार आपको बाई 1, अगली बार आपको बाई 3 आपको पुट करना है। जैसे ही आप पुट करोगे उसको आपको जैसे सोल्व करोगे तो आपकी स्क्रीन पर जैसे सॉल्यूशन है इसको आप देख सकते हो, इसमें कोई सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, इसको आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/16/3, इसको आप सोल्व करोगे तो 9/16 बाई माइनस का 1, 9/16 बाई 1 माइनस का 9/16/3। लेकिन आपको ये तो प्रूफ करना नहीं था, आपको प्रूफ करना था आपकी स्क्रीन पर ऊपर होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा, जिससे आपको एक आंसर आपका मिल सके। तो आपको 9/16 को आप लिख सकते हो 1/16 प्लस 8/16, इसी प्रकार 9/16 को लिख सकते हो 1/16 इंटू 8/16। अब आप देख सकते हो कि 8/16 आपका किस किस में है, यहाँ पे माइनस माइनस के कॉमन ले लिए तो माइनस का 1/16 बाई -3 बाई प्लस बाई 3 हो गया। अब अगली स्टेप आपने क्या करा कि बाई 1/16 वालों को आपने देखा, 1/16 वालों को आप कॉमन लोगे तो बाई माइनस का 1 प्लस बाई 1 हो जाएगा। 8/16 वालों को आपने देखा तो 8/16 बाई -1 प्लस बाई -1। अब आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में देखा कि आपका यहाँ पे बाई 3 माइनस बाई 1 आ रहा है और बाई -1 बाई -3 आ रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब आप देखिएगा, ये तो आपको स्टार्टिंग टर्म तो आपको मिल ही रहा है कि ये चीज़ आपका सेम टू सेम है। 1 से इसको काट देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपको हो जाएगा 1/2 बाई 1 प्लस बाई माइनस का 1। अब इसको आप देख सकते हो कैसे इसको सॉल्व किया। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने 1/16 बाई 1 आपका ये टर्म और आपने ये टर्म, इनमें से आपने 1/16 कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा बाई माइनस का 1 माइनस का बाई माइनस का 3। अब आपने क्या किया, इसमें से माइनस का 1/16 कॉमन लिया और तब यहाँ पे आपका बाई 3 बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा माइनस का बाई 1। इतनी बात आपको समझनी थी इनमें से।
इसको आपने सोल्व किया। इसके बाद इनमें से इन दोनों में से आपने 1/8 कॉमन ले लिए, तो 1 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 1/2/3 - y1, यहाँ पे आपका बचेगा -1/2/-1 तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी। बाई 0 बराबर इतना आपका प्रूफ हो गया होगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ओनली आपको स्टार्टिंग आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आपने स्टार्टिंग समझ ली हो तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। लेकिन ये जितना भी आपने समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसको आप अपनी कॉपी और पेन लेके आप अपनी कॉपी पे जरूर करिएगा, सोल्व करिएगा, और नहीं समझ में आता तो दोबारा भी इसको सोल्व करिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओनली सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसका फार्मूला आपको तैयार करना है। और फार्मूला कुछ तैयार नहीं करना, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है fx0 fx1 fx2 करके। उसी प्रकार से जितनी बार आप खोलो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। पहले में आपको x0 छोड़ना है, अगले में आपको x1 छोड़ना है, अगले में आपको x2 छोड़ना है, और अपॉन में आपको क्या करना है, जो आपने ले रखा है x0 - x1 आपको करना है। x की जगह आपको x0 आपको पुट कर देना है अपॉन में, fx बराबर आपको ये सब लिखना होता है। ये आपका हो गया फार्मूला लैग्रेंज का। और इनके ये 5 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी। यदि आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको लैग्रेंज में आपको कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, छूट जाएगा, जो कि आप कर ना सको। तो आप अपनी एक्सरसाइज उठाइएगा और उसमें आप क्वेश्चन सभी कर सकते हो। तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 3 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को है। उसके अंदर आपके कई इंपॉर्टेंट होंगे, उसके लेक्चर आपके कम से कम आपके 6 या 7 आपके लेक्चर आपके सामने आने वाले हैं। तो उन लेक्चरों को आप जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।